बताई। अर्जुन और अंजलि को पता चला कि उनका छोटा बेटा बीमार है। वो अपने घर के सुपर जीन्स खो चुका था और एक नॉर्मल बच्चा बन गया था। ये सुनकर अर्जुन बेहोश हो गया। दादी ने अपना जादू टोना ट्राई किया पर कुछ काम नहीं आया। दादी ने कहा ये सब घर के झगड़े की वजह से है। अगर ये झगड़ा चलता रहा तो ये बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाएगा। अर्जुन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो बोला मैं खुदा से मिलना पसंद करूंगा पर अपने बेटे को अपने खानदान का कलंक नहीं बनने दूंगा। इधर नताशा ने सोचा कि बात हाथ से निकल रही है तो उसने अनिल को खत्म करने का प्लान बनाया। उसने एक टाइम बॉम्ब को गिफ्ट के रूप में पैक किया और अनिल को दे दिया। कहा अभी मत खोलना, सरप्राइज के लिए वेट करो। फिर वो अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। अनिल जो मोहब्बत में अंधा था खुशी से झूम रहा था। उसने सोचा भी नहीं कि ये क्या होने वाला है। नताशा दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पुलिस को रोने धोने का ड्रामा करने की प्रैक्टिस कर रही थी। My husband was in that house. होने वाला था। उसने घड़ी देखी और सोचा कि अब तो वो बड़ा बैंग होगा। पर जब वो घर के खाली खंडहर को देखने आई तो देखा अनिल जिंदा उसके लिए खाना लेकर खड़ा था। नताशा का गुस्सा 7वें आसमान पर। ये कोई इंसान नहीं, कॉकरोच से भी ज्यादा जान है इसमें। उसने गन निकाली और अनिल को खत्म करने का फैसला किया। तभी अनिल को सच पता चला, नताशा सिर्फ उसकी दौलत के पीछे थी। जब वो अनिल को ताना मार रही थी पीछे से एक गाड़ी तेजी से आई और नताशा को उड़ा दिया। ये थी मोना जो अपने चाचा को बचाने आई थी। उसने अनिल को गाड़ी में बिठाकर भगा दिया। नताशा ने पीछे से गोली चलाई पर कुछ नहीं हुआ। मोना एक हाथ से गाड़ी चला रही थी। क्या सीन था भाई, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग सब एक साथ और घर पहुंच गए। घर में अपने बीमार भाई को देखकर अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दरवाजे से लेकर भाई के बिस्तर तक घुटनों के बल चला और माफी मांगी। सबने उसे माफ कर दिया क्योंकि घर का एक होना ही सबसे बड़ी बात है। पर खुशी के ये पल ज्यादा देर नहीं रहे। नताशा अपनी बंदूक लेकर घर में घुस आई। उसने सबको बांध दिया, काल हाथ को भी नहीं छोड़ा। सब पर इलेक्ट्रिक शॉक का डिवाइस लगा दिया। नताशा ने तुरंत सजा नहीं दी, पहले अपने पुराने जुर्मों की कहानी सुनाई ताकि सब डर में मर जाए। पर उस छोटे से बच्चे को कोई नहीं देख रहा था। उसने झूले के विंड चाइम से एक खंजर खींच लिया और अपने बिस्तर में एक छेद करके बाहर निकल आया। गलती से उसने एक बड़ा लोहे का बॉल धक्का दिया जो नीचे जाकर एक बर्तन में गिरा। बच्चा रेलिंग से फिसलकर नीचे आया और सीधा काल हाथ के स्केटबोर्ड पर जा गिरा। जंजू वो खुशी से घूमने लगा। एक चक्कर के बाद वो वापस स्टेयरकेस पर आया और गलती से एक लकड़ी के पतरे पर बैठ गया। उसके प्रेशर से एक स्टीम मशीन चालू हो गई जिससे लोहे का बॉल ऊपर उठा और पतरे के दूसरे एंड को जोर से मारा। बच्चा एकदम हवा में उड़ गया। तभी नताशा इलेक्ट्रिक शॉक चलाने वाली थी। बच्चा ऊपर से सीधा बीच में आ गया। शॉक का बटन दब गया और बिजली का करंट सबकी तरफ बढ़ा। पर बच्चे ने दोनों तारों को पकड़कर जोड़ दिया। करंट सीधा नताशा की तरफ गया। उसके बाल खड़े हो गए और वो एक छोटी सी मिट्टी का ढेर बन गई। उसके पास से कुछ बैंक कार्ड गिरे और बस यही था उसका अंत। अर्जुन का परिवार हर एक अपने आप में अनोखा, थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना, पर उनका एक ही उसूल था, दुनिया की परवाह नहीं, दौलत के लिए उसूल नहीं छोड़ना और मोहब्बत के लिए परिवार नहीं छोड़ना। घर एक रहे तो सब कुछ हो सकता है, घर टूटे तो सब बर्बाद। ये कहानी यहीं खत्म होती है पर अगला हिस्सा और भी मजेदार होगा।